जय श्री राधे। कहते हैं कि यदि श्री कृष्ण तक पहुंचना है तो पहले राधा रानी की शरण में जाना पड़ता है, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं भी राधा रानी के प्रेम के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि राधा रानी अपनी भक्ति और कृपा आखिर किसे देती है? क्या केवल पूजा पाठ करने वालों को? क्या केवल वृंदावन जाने वालों को? या फिर कोई ऐसा रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? आज की इस कथा में हम उसी दिव्य रहस्य को जानेंगे, इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि आज की यह बात आपके जीवन की दिशा बदल दे। कहा जाता है कि एक बार एक संत से किसी भक्त ने पूछा, महाराज, मैं वर्षों से पूजा कर रहा हूं, लेकिन मुझे भक्ति का आनंद नहीं मिलता, ऐसा क्यों? संत मुस्कुराए और बोले, भक्ति भगवान से मांगने की वस्तु नहीं है, यह तो भगवान की कृपा से मिलने वाला अमूल्य उपहार है। और राधा रानी यह उपहार उसी को देती है जो प्रेम, विनम्रता और समर्पण से उनके चरणों में आता है। सबसे पहला गुण है विनम्रता। जिस मन में अहंकार भरा हो वहां भक्ति नहीं टिकती। राधा रानी उसी हृदय में निवास करती है जहां प्रेम हो, नम्रता हो और दूसरों के प्रति सम्मान हो। दूसरा गुण है सच्चा प्रेम। यदि कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के केवल प्रेम से राधे राधे का नाम लेता है तो धीरे धीरे उसके जीवन में दिव्य परिवर्तन होने लगते हैं। मन शांत होता है, क्रोध कम होता है और भगवान के प्रति विश्वास बढ़ता है। तीसरा गुण है सेवा। केवल मंदिर में दीप जलाना ही सेवा नहीं है। भूखे को भोजन कराना, दुखी को सहारा देना, गौ सेवा करना, माता पिता का सम्मान करना और किसी की निस्वार्थ सहायता करना भी भगवान की सेवा है। ऐसे लोगों पर राधा रानी की कृपा शीघ्र होती है। चौथा गुण है धैर्य। बहुत से लोग कुछ दिनों तक भक्ति करते हैं और फिर कहते हैं कि कोई फल नहीं मिला, लेकिन संत कहते हैं कि राधा रानी पहले भक्त की श्रद्धा की परीक्षा लेती है। जो कठिन समय में भी उनका नाम नहीं छोड़ता, वही उनकी कृपा का अधिकारी बनता है। पांचवा गुण है नाम जप। प्रतिदिन श्रद्धा से राधे राधे का जप करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे संसार की चिंताओं से ऊपर उठने लगता है। उसका मन भगवान में लगने लगता है। एक कथा आती है कि एक गरीब वृद्धा प्रतिदिन केवल एक फूल लेकर राधा रानी को अर्पित करती थी। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसके पास सच्चा प्रेम था। कहते हैं कि एक दिन राधा रानी ने उसकी पुकार सुन ली और उसके जीवन के सभी दुख दूर कर दिए। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान को धन नहीं, भाव चाहिए। राधा रानी कभी भी बाहरी दिखावे से प्रसन्न नहीं होती। उन्हें महंगे वस्त्र, आभूषण या बड़े आयोजन से अधिक प्रिय है एक सच्चे भक्त का निर्मल हृदय। यदि आप चाहते हैं कि राधा रानी की कृपा आपके जीवन में भी बनी रहे, तो प्रतिदिन कुछ समय उनके नाम का जप करें। अपने मन से ईर्ष्या, घृणा और अहंकार को निकाल दें। किसी का अपमान न करें, किसी का दिल न दुखाए और जितना हो सके उतना प्रेम बांटे। याद रखिए, राधा रानी के दरबार में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। जब उनकी कृपा बरसती है तो बंद किस्मत के द्वार भी खुल जाते हैं। निराश मन में आशा जाग जाती है और कठिन रास्ते भी सरल होने लगते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, भक्ति का उद्देश्य केवल मनोकामनाएं पूरी कराना नहीं होना चाहिए। सच्ची भक्ति वह है जिसमें भक्त केवल इतना कहे, हे राधा रानी, मुझे अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद करता है, वही सबसे बड़ा भक्त है। सुख मिले तो भी राधे राधे, दुख मिले तो भी राधे राधे, यही सच्ची भक्ति है। आज यदि आप इस कथा को सुन रहे हैं तो हो सकता है यह भी राधा रानी की कृपा का संकेत हो। इसलिए अभी मन ही मन एक बार प्रेम से उनका नाम लीजिए, राधे राधे। विश्वास रखिए, सच्चे मन से लिया गया एक बार का नाम भी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक राधा रानी का प्रेम और संदेश पहुंच सके। वीडियो समाप्त करने से पहले सभी भक्त प्रेम से बोले, जय श्री राधे कृष्ण।